और बाइबल उठाएंगे और बोलेंगे मेरे साथ, ये मेरी बाइबल है, आज जो वचन पढ़ा और सुना जाए वो मेरे जीवन में 100 गुना प्रतिफल लेकर आए, और कोई भी अंधकार नरक की शक्तियाँ इस वचन की आशीष को मेरे जीवन से चुरा नहीं सकती, यीशु मसीह के नाम से आमीन। हमारा नाइट प्रेयर का अंतिम सेशन चल रहा है और वचन लास्ट में दिया जा रहा है। आज का वचन जो टाइटल है वह है शैतान की बात सुनते हो तो मानो मत। अब शैतान तो बात करेगा भाई, शैतान तो बात करेगा, वो तो बिना बात करे मानेगा नहीं। वो तो बात करेगा, क्या बात करेगा? वो नेगेटिव बात करेगा, आपको फंसाने की बात करेगा, आपको चर्च रोकने से बात करेगा, वो वचन पढ़ने से रोकने की बात करेगा, आपको गिराने की बात करेगा। अब वो कैसे बात करता है, वो किस प्रकार बात करता है, ये टॉपिक है। और जो वो बात कर रहा है या उसकी बातें सुनाई दे रही है, उसकी बातें हमें पता चल रहा है, उसकी बातें हम सुन रहे हैं, बस मानो मत। जैसे कि अभी नाइट प्रेयर हमारी हुई है ना, अब शैतान ने मन में डाला या 3 जने क्या करेंगे नाइट प्रेयर, एक सेकंड, बस 1 सेकंड होता है डिसीजन लेना। देखिए हमने डिसीजन क्या लिया, नहीं हम नाइट प्रेयर करेंगे, है ना, हमें क्या, हम तो करेंगे, परमेश्वर मन में डाला मेरे, नहीं करेंगे तो करेंगे। अगर बात सुन लेते, कोई तो लोग नहीं आए, मनोबल जैसे ही, क्योंकि शैतान क्या करता है, मौके पे चौका मारता है ना। जैसे कि मानो एक बहन, आप दोनों में से एक बोलते थे पाशा ऐसा करे कल रख ले, तो फिर मैं भी सोचता हाँ सही कह रहे हो आप, लोग तो आए नहीं, कल रख लेते, तो आज की जो ब्लेसिंग वो रह जाती है ना। फिर हम क्या कहते हैं, हमने लोगों के लिए नाइट प्रेयर को क्या कर दिया, कैंसिल कर दिया, है ना। हमने लोगों के लिए क्या करा, पोस्टपोन कर दिया। नहीं, परमेश्वर ने क्या करा, शैतान की आवाज़ आई हल्की सी, हमने उसको वहीं ठुकरा दिया। लेकिन जब हम शैतान की बात सुनते हैं और मान लेते हैं तो हमारा कहानी खत्म। मैं आपको 3 ऐसे चैप्टर से मिलाऊंगा, 2 ने तो बात मानी, खत्म हो गए, एक ने बात सुनी, मानी नहीं। अब शैतान कैसे बात करता है, देखो जैसे मैंने कहा, उसके भी बात करने का तरीका है। आपके रिश्तेदार के द्वारा बात कर सकता है, आपके बहनों के द्वारा बात कर सकता है, आपके मन के द्वारा बात कर सकता है, आपके मन में बात डाल के बात कर सकता है, आपके विचारों से बात कर सकता है, आपके फ़ोन कॉल से बात कर सकता है, आपके सपने के द्वारा वो अपनी बातें डाल सकता है। बस ये है, आपके वातावरण से बात कर सकता है, नेगेटिव वातावरण, मानो कि हमारी प्रार्थना का जवाब नहीं मिल पा रहा तो बिल्कुल नेगेटिव डालेगा। जैसे ऐसा नहीं है कि वो आपसे बात, वो प्रभु के यीशु मसीह से बात करता है, वो हमसे और आपसे भी बात करता है, बात तो करता है, बात तो वो अपनी सुनाएगा। कई बार ऐसा होता है, मैं जब व्याकुल होता हूँ, प्रार्थना करता हूँ, तो कई बार मुझे शैतान की क्लियर आवाज़ आती है, देख अब तेरे पास कोई पैसा नहीं, ना अब तू विजिट नहीं कर पाएगा। तुरंत मैं उस बात को सुनता हूँ, हल्का सा नेगेटिव, फिर एकदम से परमेश्वर का आत्मा तुरंत आता है और मैं उसको डांटता हूँ और फिर हम आगे बढ़ जाते हैं। कल भी ऐसे हुआ मेरे साथ, अभी 4 दिन का होटल बुक करना है, मैंने कहा प्रभु अब तू इंतजाम करेगा, तो परमेश्वर ने कहा ठीक है मैं इंतजाम करूँगा, और शैतान ने कहा देख अब तेरा इंतजाम नहीं हो पाएगा। तुरंत परमेश्वर ने शैतान की बात कैंसिल करी। कई बार हम शैतान की बात सुनते हैं, नेगेटिव हो जाते हैं, मन ऐसा करता है प्रार्थना करने से कोई फायदा नहीं है। आज वही 3 चैप्टर है। पहला निकालेंगे हम उत्पत्ति, बहुत डीप है ये आज का टॉपिक, इसलिए मैं इसको 2-3 बार चैनल पे चलाऊंगा जिससे कि आप समझ जाए और सतर्क हो जाए। उत्पत्ति अध्याय 2 अध्याय, उत्पत्ति का 2 अध्याय, और उसको मैं 15 से पहले पढ़ूंगा। मैं इस पर रिसर्च कर रहा था, बड़ी देखो 5-6 टॉपिक खुदा ने ऐसे लिखवाए जो बहुत बेहतरीन है, और खुदा के हर टॉपिक बेहतरीन होता है, यानी कि प्राणों को नरक से बचाने के लिए होता है। हम नरक में ना जाए, ना हमारा शरीर ना हम, आमीन, और परमेश्वर हमारे बीच में है। तो टॉपिक बहुत गहरा है, क्योंकि कई बार हम शैतान की बात सुनते हैं और मान लेते हैं। अब शैतान कई बार कानों में बोलता, फुस फुस करता है, और हमने उस बात को मान लिया। वो कहाँ से आया, वो किसी चाचा बन के आ गया, वो किसी दोस्त बन के आ गया। मान लो कि अब देखो संडे को चर्च लगता है, अब कोई ऐसा ऑफर आ गया, एक ऐसा ऑफर आ गया, संडे चर्च जाके क्या करेंगे तुम, अरे वहाँ शादी है, वहाँ ऐसा ऐसा होने वाला है, अरे वहाँ पार्टी है, वहाँ ऐसा होने वाला है। तो क्या वो शैतान कहाँ आ गया, किसी के रूप में आ गया। बस वहाँ डिसीजन हमें लेना पड़ता है कि हम आत्मिकता में जाए या हम संसारिकता में जाए। बस वहाँ वो सारा खेल है, क्या बात सुननी है क्या नहीं सुननी। उत्पत्ति अध्याय 2, उसका मैं पहले 15 से पढ़ूंगा। देखो क्या लिखा है। तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को लेकर
अदन वाटिका में रख दिया कि वह उसमें काम करे और उसकी रक्षा करे। और यहोवा परमेश्वर ने आदम को यह आज्ञा दी, तू वाटिका के सब वृक्षों का फल बिना बेखटके खा सकता है, पर भले या बुरे के ज्ञान का जो वृक्ष है उसका फल तू कभी ना खाना, क्योंकि जिस दिन तू खाएगा उसका फल खाएगा उसी दिन तू मर जाएगा। ये यहोवा परमेश्वर की वार्निंग मैसेज है। परमेश्वर की मैसेज दिया किसको? आदम को। उस समय हवा का जिक्र नहीं है। मेरी बात सुनना समझना, बहुत डीप है ये, बहुत गहरा है ये, है ना। वीडियो चल रही है, ये बहुत गहरा है। ये परमेश्वर ने, यहोवा परमेश्वर ने आदम को बनाया और आदम को आज्ञा दी। पहली आज्ञा परमेश्वर ने आदम को दी, नॉट हवा को, है ना। हवा ने बेशक आज्ञा तोड़ी, कि आज्ञा वो खुदा अपने दास, अपने बनाने वाले यानी कि उसके क्रिएटर को दे चुका था, यानी कि आदम को उसकी अपनी रचना को आज्ञा दे चुका था। अब कई बार क्या होता है कि परमेश्वर हमें जो बताता है हम उस बात को शेयर करते हैं। सुनो रीटा बहन, मरियम बहन और जितने ऑनलाइन वाले, परमेश्वर ने मान लो मुझे कुछ बताया, अब जैसे मुझे बताया मैंने किसी से शेयर कर दिया, भाई खुदा ने ऐसे से उस गली में जाने से मना किया है ना। मुझे ना परमेश्वर ने संडे को छोड़ने से मना किया है, भैया मैं संडे को चर्च आऊँगा, खुदा ने मुझसे कहा है। ये मैंने कहा, मैंने बोला, अब मैं अपने दोस्त को बता रहा हूँ या पत्नी को बता रहा हूँ या बहन को बता रहा हूँ या किसी को बता रहा हूँ। अब शैतान मेरे पास नहीं आएगा, वो रीटा बहन के पास नहीं आएगा, क्योंकि रीटा बहन की जो कमज़ोर नस है उसके पास जाएगा और उसके द्वारा मुझे और आपको पकड़ेगा। बहुत गहरा, समझ आ रहा है? बहुत गहरा ये। अब आदम को परमेश्वर ने आज्ञा दी तू फल ना खाना, तो शैतान आदम के पास डायरेक्ट नहीं गया। देखो क्या लिखा है तीसरे इसमें उत्पत्ति 3 अध्याय, क्योंकि उसके बाद हवा का बनाना होता है। आदम को नींद में डालता है परमेश्वर और हवा को बनाता है। अब क्या होता है, यहोवा परमेश्वर ने जितने बनेले पशु बनाए थे उनमें से सर्वधूर्त था। उसने स्त्री से कहा, क्या सच है कि परमेश्वर ने कहा तुम इस वाटिका के किसी वृक्ष का फल ना खाना? कैसे उकसा रहा है वो, कैसे उकसा रहा है, मतलब वो क्या कर रहा है, सुई ढूंढ रहा है, क्या कुछ ऐसा कहा है। शैतान का काम उकसाना है, राज को निकलवाना है। बड़े प्यार से आदम के पास क्यों नहीं आया, हवा के पास क्यों गया? हवा समय अकेली थी। आदम हो सकता है परमेश्वर के साथ वाचा में हो। जब हम वाचा में परमेश्वर के साथ होते हैं, कि हम परमेश्वर के मंदिर गए, चर्च गए, जो घर में जब छोड़ के जाते हैं किसी को, जो पीछे रह जाता है, शैतान उससे बात करता है और वो हम पे अटैक करता है। अब शैतान बात कर रहा है हवा से, एक स्त्री से, और क्या बात कर रहा है कि क्या सच में परमेश्वर ने ऐसा कहा है, ऐसा है या नहीं, तो फल ना खाना। अब हवा क्या कहती है, स्त्री ने सर्प से कहा, इस वाटिका के वृक्षों के फल हम खा सकते हैं, पर जो वृक्ष वाटिका के बीच में है उसके फल के विषय में परमेश्वर ने कहा है कि ना तुम उसे खाना और ना उसे छूना, नहीं तो मर जाओगे। ये कहाँ से बात आई हवा के अंदर, कहाँ से ये आज्ञा मिली? आदम के द्वारा मिली। परमेश्वर के द्वारा तो आदम को मिली, आदम के द्वारा, है बहन, सुन रहे ना? हाँ, परमेश्वर ने आदम को वार्न करा और आदम ने क्या करा, हवा को बताया, अपनी पत्नी को बताया कि भाई परमेश्वर ने ऐसा ऐसा करा है। अब हवा थी, वो हो सकता है इतनी स्ट्रांग नहीं होगी, इसलिए खुदा के साथ वाचा बंधन में इतनी नहीं, क्योंकि आदम और परमेश्वर का रिश्ता मिट्टी का था, यानी कि बनाने वाला था, रचना थी उसकी। अब जैसे ही आदम परमेश्वर के अंदर गया, हवा अकेले रह गई और शैतान फुसफुस करने लगा। यही शैतान फुसफुस कर रहा है, फुसफुस करता है, कुछ नहीं होगा, ऐसा कैसे कह दिया प्रभु के दास ने, ऐसा कैसे, क्या सच में तुम चर्च नहीं जाओगे तो गरीब हो जाओगे, ऐसा लिखा है बाइबल में? शैतान ऐसे कहता है, हाँ ऐसा लिखा है, ऐसा तो नहीं लिखा, अब मत जाओ। अरे ऐसा करेगा, यानी कि उस आज्ञा को शैतान तुड़ाना चाहता है, उस वाचा से आपको बाहर निकालना चाहता है। याद रखना, शैतान का एक ही काम है, आदम वाटिका से आपको बेदखल कर देना, बड़े प्यार से, बड़े प्यार से। अब हवा ने भी इसको बता दिया। अब वो क्या कहता है, तब सर्प ने स्त्री से कहा, तुम निश्चय ना मरोगे,
वरन परमेश्वर आप जानता है कि जिस दिन तुम उसका फल खाओगे उसी दिन तुम्हारी आंखें खुल जाओगी और तुम भरे बुरे का ज्ञान जान के परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। अरे परमेश्वर के तुल्य वो ऑलरेडी थे। वचन कहता है कि आओ हम अपनी समानता में बनाएं, आओ हम अपने परमेश्वर की समानता में, अरे वो तुल्य समान हम ऑलरेडी हैं। कैसे वो बेकार है, अरे नहीं मरेगा, नहीं। आज यही होता है, पाप कर ले कुछ नहीं हो सकता। कौन कहता है पाप करने के? अरे देख तेरा वो दोस्त कितना पाप करता है, कितनी गवर्नमेंट जॉब लग गई उसको। तेरे पास्टर ने क्या कहा है, तेरे वचन में क्या लिखा है कि क्या करोगे तो पाप करोगे तो मर जाओगे, नौकरी नहीं मिलेगी? ऐसा तो नहीं है। ऐसे उकसाता है। क्या व्यभिचार करना पाप है? कहाँ लिखा है? यीशु मसीह माफ करते। शैतान बातें कर रहा है। और क्या हुआ उसके बाद? अतः जब सिसरी ने देखा कि उस वर्ष का फल खाने के लिए अच्छा और देखने में मनभाऊ है और बुद्धि देने के लिए चाहने योग्य भी है, तब उसने उससे तोड़कर खाया और अपने पति को भी दिया और वह उसने भी खाया। तब इन दोनों की आंखें खुल गई और उनको मालूम हुआ कि वो नंगे हैं। इसलिए उन्होंने अंजीर के पेड़ पत्ते जोड़ जोड़ कर लंगोट बना लिया। जैसे ही खाया पति को भी दिया। पहले खुद खा लिया, उसका वाचा टूट गई, अपने पति को तोड़ दे दिया। क्या हुआ यहां पर? यहां पर यह हुआ, शैतान की बात सुनी और मान लिया और मर गए, बिल्कुल गरीब हो गए। आदम की वाटिका से बेदखल कर दिया गया। कब? जब शैतान की बात सुनते हैं और मानते हैं। शैतान की बात सुनाई आएगी, आपको ऐसे दिखाया जाएगा मन बहाना फल, यानी कि उस चमकदार चीजें, और ऐसे गुमराह किया जाएगा कि देख वचन में तो ऐसा लिखा है, वचन में वैसा लिखा है। हाँ तेरे क्या कहा है प्रभु के दास ने, इस संडे आना जरूरी है, और नहीं आए तो क्या होगा, ब्लेसिंग नहीं मिलेगी, ऐसा कुछ नहीं होता, चल वहाँ पे घूमने चलते, फिल्म लगी है। बड़े प्यार से शैतान उठा के ले जाता है। जब आपको शैतान की बात आए, आपको डांटना है, धिक्कारना है और नहीं सुनना है। चाहे परिस्थितियों के द्वारा शैतान बात करे, और इतनी प्रार्थना कर ली तूने तब भी कुछ नहीं हो रहा, इतनी सारी प्रार्थना पास रखे तब भी कुछ नहीं हो रहा, कुछ नहीं रखा यीशु मसीह में, छोड़ दे यीशु मसीह को, चल तुझे और कहीं ले जाता हूं। और हम उसकी बातों को सुनते हैं, मानते हैं। आज का टॉपिक है शैतान की बात सुन रहे हो तो मानो मत। अब इन दोनों ने पति पत्नी ने माना, शैतान की बात सुनी और सुन के फल खाया और मर गए। सुनते लेकिन वो काम नहीं करते तो आदम की वाटिका में आज तक बने रहते। अब ये तो हो गया, ये कैसे मरे? ये जिंदा वैसे नहीं मरे, ऑन द स्पॉट नहीं मरे, शरीर नहीं मरे, आत्मिक मर गए। कई प्रकार हम वैसे नहीं मरेंगे। पाप अन दो किस्म का मृत्यु लेकर आता है, एक शारीरिक मृत्यु और एक आत्मिक मृत्यु। और शारीरिक मृत्यु से आत्मिक मृत्यु सबसे डेंजर है, क्योंकि वह शरीर मरने के बाद खत्म इंसान, है ना। देखिए जब वो जीते जी रोज मर रहा है, पाप का प्रतिफल मृत्यु है, पाप की मजे मृत्यु है। जब वो अपनी लाइफ में अपनी खुशियों को मरते देख रहा है, अपनी आत्मिकता को मरते देख रहा है, जहां वो खड़ा है उससे पीछे होते हुए देख रहा है, पीछे लोगों को आते दूर जा तक देख रहा है, यानी कि जो पीछे से आगे जा रहे हैं वो रोज मर रहा है। तब से खतरनाक मृत्यु है ये, आत्मिक मृत्यु। कभी वो इंसान गिटार बजाता था, आज वो पीछे बैठा है, आत्मिक मृत्यु। कभी वो अन्य भाषा से बात करता था, आज एक शब्द नहीं निकल रहा, आत्मिक मृत्यु। शैतान आत्मिक मृत्यु में डाल देता है। कभी वो पुलपिट संभाल रहा था, आज एक नौकरी कर रहा है, आत्मिक मृत्यु। आदम और हवा आत्मिक मृत्यु मर गए थे, लेकिन उसके बाद श्राप आया और अदन की वाटिका से बाहर निकाले गए। और भी एक कोई है पति पत्नी जिन्होंने शैतान की बात सुनी और मानी भी, निकालेंगे फिर तो काम। बेटा बहन क्या हो रहा है? अलर्ट रहो। फिर तो काम 5 अध्याय। ये पति पत्नी ने, आदम और हवा ने बात सुनी शैतान की, मान ली और मर गए। मैं आज का टॉपिक यही कह रहा हूं, अगर आप शैतान की बात सुन रहे हो, वो किसी ना किसी रूप में बोल रहा है, आपके घर परिवार के रूप में, जॉब के रूप में, किसी ना किसी रूप में बोल रहा है, आप उसकी बात सुनते रहे हो लेकिन मानो मत। और यहाँ भी वही गलती कर दी। शैतान पैसे के रूप में आ जाता है, लालच के रूप में आता है, वो वहाँ प्रस्तुति बात करता है,
बहुत डीप है आज का टॉपिक। फिर तो काम 5 अध्याय। यहाँ लिखा है हन्ना नामक एक मनुष्य और जिसकी पत्नी सफीरा ने कुछ भूमि बेची और उसके दाम में कुछ रख छोड़ा, और यह बात उसकी पत्नी भी जानती थी, और उसका एक भाग लाकर पृथ्वी के पाँव के आगे रख दिया। हन्ना सफीरा परमेश्वर के जन होंगे, है ना, लेकिन कहाँ आजमाइश आई? जब उन्होंने एक ज़मीन बेची। ज़मीन का हिस्सा पृथ्वी के पैर में रखना था, लेकिन उन्होंने क्या करा? लालच में आ गए। कैसे आए? कैसे शैतान ने बात की होगी? जो खुदा ने मुझे रिवलेशन दिया, इसका प्रकाशन दिया। जब कोई ज़मीन बिकती, मान लो मैं हूँ या कोई लड़का है, वो कह रहा है प्रभु मेरी ज़मीन बिक जाएगी, मैं 50% तेरे भवन में दूंगा, है ना। किसने ये बोला? मन्नत बोली, ज़मीन बिक जाए। उसकी ज़मीन अचानक से 20 लाख की बिक गई। अब 20 लाख की बिकी, जैसे ही 20 लाख उसके पास आए उसका दिमाग खराब हो गया। उसने कहा 50% में चर्च में दूंगा, 10 लाख रुपए, अरे बाप रे, तो इतना सारा पैसा कैसे जाएगा? तो शैतान ने क्या करा? तू क्या पागल है? इतना पैसा देगा चर्च में? इतना पैसा देगा? अरे प्रॉपर्टी ले ले कुछ, अरे ये गाड़ी ले ले, देख नई गाड़ी आई है, देख तेरा ऐसा कर रहे, ऐसा कर, इतना नहीं इतना दे दे। अब ऐसे हन्ना सफीरा ने जो ज़मीन बेची, है ना, उसमें से उनका फ्यूचर प्लान आ गया होगा। पति ने पत्नी से कहा, पति ने, दोनों ने एक क्या करा? मिसगोड़ करा। क्या करा? वार्तालाप करा। अरे इतने की ज़मीन बिकी है, प्रभु के दास को क्या पता चल रहा है? झूठ बोल दो। कई बार हम ना, शैतान से चोरी करवाता है, ऑफरिंग में, दशवांश में, देने में, समय देने में चोरी करवाता है। यही हन्ना सफीरा के साथ हुआ। ईमानदार चल रहे थे, पैसे की बू आई, पैसा जो इनका प्रॉपर्टी बिका, और इनके अंदर एक लालच आ गया, इस पैसों को हम सेव करते हैं, ये हमारे बच्चों के लिए, है ना, हमारे बुढ़ापे के लिए काम आएगा, और कुछ हिस्सा हम क्या करते हैं? फिर तो काम रख देते। यानी कि 10 लाख की ज़मीन है, हम 10,000 देते। इनको क्या पता चल रहा है? 2009-10 की बात है, मेरे पापा का पैसा आया गवर्नमेंट की तरफ से रिटायरमेंट के बाद। जब पे कोई कर्जा नहीं था, उस समय कोई कर्जा नहीं, कोई कुछ नहीं था, बड़ी अच्छी ज़िंदगी चल रही थी, सेवकाई में मम्मी पापा थे। स्टार्ट किया था मैं, 1 साल हुआ था, अचानक से एक पैसा आया पापा का, और हमने पूछा पापा कितना पैसा है? तो पापा ऐसे ही बोलने लगे, बेटा कितना होगा बताओ? हमने कहा 20-25-40 हज़ार रुपये होगा। तो पापा ने कहा 1,40,000 रुपये है, जो गवर्नमेंट की तरफ से आया। 2009-10 की बात है। तो मेरे मम्मी ने तुम अगली बार बोला, दूसरे दिन, ऐसा करो उसका दशवांश दे दो, 1,40,000 का दशवांश दे दो, यानी कि 14,000 रुपये, ज़्यादा रकम नहीं थे। तो पापा ने कहा नहीं, इतनी बड़ी रकम नहीं देते चर्च में, हम 1,000 रुपये बोएंगे। यही हुआ। मैंने कहा आत्मिकता में मरते हैं। जैसे हमने पापा ने 1,000 रुपये दे दिए, 6 महीने नहीं रखा था, वो पैसा भी ख़त्म हो गया, साथ में 5 लाख का कर्जा भी चढ़ गया। क्यों? ईमानदार नहीं रहे। खुदा का शुक्र है कि उसने मौका दिया, हमें कम बैक करवाया, है ना। तो क्या लिखा है यहाँ पर कि हन्ना सफीरा ने, अब क्या हुआ? भूमि बेची, अब कुछ रख छोड़ा। अब होता क्या है आगे? दोनों जानती थी, उसकी पत्नी भी जानती थी, और उसका एक भाग लाकर पेट के पाँव के आगे रख दिया। पतरस ने कहा, हे हन्ना, शैतान ने तेरे मन में ये बात क्यों डाली तू पवित्र आत्मा से झूठ बोले और भूमि के दाम में कुछ रख छोड़े? किससे झूठ बोला उन्होंने? पवित्र आत्मा। किससे? जबकि पवित्र आत्मा क्या है? वो तो पतरस था वहां पर। अरे खुदा के दासों के अंदर खुदा का आत्मा काम करता है। आमीन। जब आप खुदा के दास को उल्टा कह रहे हो, जब खुदा के खादिम को उल्टा कह रहे हो, झूठ बोल रहे हो, आप पवित्र आत्मा को उल्टा कह रहे हो, पवित्र आत्मा से झूठ बोल रहे हो, और उसकी क्षमा नहीं है। पति पत्नी ने बड़े प्यार से शैतान की बात सुनी। शैतान ने रात भर कहा होगा, तेरी भूमि इतनी की बिकी है, तू ऐसा पैसा जमा कर, ऐसा रख, ऐसा रख, ऐसा कर, और बड़े मजे से उन्होंने कहा होगा ठीक है, हमने शैतान की बात सुन ली, मान भी ली। आदम हवा ने भी शैतान की बात सुनी और मानी, इन्होंने भी मानी। क्या करा? उसमें से कुछ पैसा चुपके से लाके रख दिया। लेकिन खुदा के दास से, खुदा के नबियों से, खुदा के भविष्यवक्ताओं से, प्रभु के दास और प्रेरितों से, खुदा के लोगों से, पवित्र आत्मा से खास कर कोई सच्चाई छुप नहीं सकती। अगर आज आप शैतान आपको गुमराह कर रहा है पैसों को लेकर, प्रॉपर्टी को लेकर, उसको सुनो, लेकिन डांटो यीशु मसीह के नाम में। लेकिन उन दोनों ने गलती यही करी, सुन तो लिया लेकिन मान लिया बस। बात आती है शैतान की सुनाई, बात करेगा वो किसी रिश्तेदार के रूप में, किसी न किसी रूप में, सुनो, मानो मत। आगे क्या लिखा है? तब पतरस ने कहा, हे हन्ना, शैतान ने
तेरे मन में ये बात क्यों डाली कि तू पवित्र आत्मा से झूठ बोले और भूमि की दाम में कुछ रख छोड़े? जब तक वे तेरे पास थी तो क्या तेरी ना थी, और जब बिक गई तो क्या वह तेरे वश में ना थी? तूने ये बात मन में क्यों विचारी? तूने मनुष्य से नहीं परंतु परमेश्वर से झूठ बोला है। झूठ बोलने की सजा, शैतान की बात मानने की सजा। अब क्या लिखा है 5 में? यह बात सुनते हन्ना गिर पड़ा और प्राण छोड़ दिए, और सब सुनने वालों पे बड़ा भय छा गया। फिर जवानों ने उठाकर उसकी अर्थी बनाई और बाहर गाड़ दिया। यह है एक वो मृत्यु जो संसारिक है, शारीरिक मृत्यु। अब उसका पैसा धरा का धरा रह गया, उसकी सारी प्रॉपर्टी धरी की धरी रह गई, सारे सपने चकनाचूर हो गए। जो शैतान की बात सुनता और मानता है यही अंजाम होता है। अब उसकी पत्नी तो घर में बैठी हुई है ना? उसकी पत्नी क्या है? घर में बैठी हुई है। अरे मेरा पति अभी तक नहीं आया, हमें शॉपिंग करने जाना है, हमने पैसा छुपा रखा है, हमें अपना बैंक में डालना है, हमें गाड़ी लेनी है, सोना लेना है, हमने खुदा से जाते झूठ बोल के चुराया है पैसा, चर्च का पैसा चुराया है। अगर आज आपने चर्च का पैसा चुराया है, अगर आज आपने परमेश्वर के दास से झूठ बोल के पैसा रखा है, खुदा से झूठ बोल के, तो आज उसको डरा देना। जैसे जकरिया कहता है, मैंने आज चौगुना दे दिया है। अब लगभग 3 घंटे बाद उसकी पत्नी जो कुछ हुआ था ना जानकर भीतर आई। तब क्योंकि बहुत देर हो गई, 3 घंटे हो गए, उसको व्याकुल होने लगा, मेरा पति क्यों नहीं आ गया? अरे कहीं पकड़ तो नहीं गया? चोर के दार में तिनका होता है। बहुत टेंशन हो गई होगी। 1 घंटे तक तो वो बेचारी कह रही होगी, अरे जल्दी से आए मेरा पति, हम शॉपिंग करने जाए, आज हम चिकन मटन खाए, बहुत सारा पैसा आ गया, अरे हम बच्चों के लिए कुछ करें, अपने फ्यूचर के लिए कुछ करें। उसको नहीं पता उसका पति गाड़ा गया है। 3 घंटे बाद जब वो आती भागे भागे और कहती अरे ये हो क्या गया, वो कुछ नहीं पता उसको यहाँ पे क्या हुआ है। उसका पति वहां नहीं दिख रहा था, कुछ नहीं दिख रहा था, सबको नॉर्मल सा होगा। लेकिन जैसे वो यहाँ पर आई, लगभग 3 घंटे बाद उसकी पत्नी जो कुछ ना हुआ था जानकर भीतर आई। तब पतरस ने उससे पूछा, मुझे बता, क्या तुमने ये भूमि इतने की बेची? पतरस ने फिर उसकी पत्नी को आजमाया, सच बोल। अगर उसकी पत्नी सच बोल रही थी, हाँ मेरे प्रभु मैंने जमीन इतने की बेची, लेकिन मैंने झूठ बोला है, उसके प्राण बच जाते। ठीक है, कई बार हम शैतान की बात सुन के मान लेते हैं। आप तुरंत एक्सेप्ट कर लो। ना तो इन दोनों ने एक्सेप्ट किया, ना हवा ने एक्सेप्ट किया। अब क्या हो गया? पतरस उससे क्या, ये क्या बात है? तुम दोनों ने प्रभु की आत्मा की परीक्षा के लिए एका किया। देख तेरे पति के गाड़ने वाले द्वार पर ही है, और तुझे भी बाहर ले जाएंगे। तब वे तुरंत उसके पांव पे गिरी पड़ी और प्राण छोड़ दिए, और जवानों ने भीतर आकर उसे मरा पाया। शैतान की बात सुनते हो मानो मत। आदम हमने सुना आत्मिकता में मर गए, इन्होंने सुना नेचुरल मर गए। इनका पैसा, इनके सपने सब मर गए इकट्ठा। पैसा अभी तक वहीं रखा है कमरे में, कोई नहीं गया लेने, सड़ गया होगा, ख़त्म हो गया होगा। कई बार हम ऐसे ही करते हैं। शैतान की बात बड़ी अच्छी लगती है, बहुत अच्छी बात लगती है, मीठी मीठी बातें लगती है, ऐसा लगता है वो हमारे फेवर में बोल रहा है। अब शैतान कैसे बोलेगा? मैंने कहा ना, मन में डाल देगा बात, परिस्थिति के द्वारा बोलेगा, पत्नी के द्वारा बोलेगा, पति के द्वारा बोलेगा, है घर के द्वारा बोलेगा, बच्चों के द्वारा बोलेगा, और ऐसे बात बोलेगा जो हमारे फेवर में लगेगी। लगता हाँ यही हमारे फेवर में है और कोई है ही नहीं। और वही चीज़ है, हमने बात सुनी, मानी और ख़त्म। अब एक और शख्स है, उससे भी शैतान बात कर रहा है, लेकिन उसने बात मानी नहीं। निकालेंगे मती। अब यही काम मुझे और आपको करना है, हर विश्वास से करना है। मती 4 अध्याय, मती 4। तब आत्मा यीशु को जंगल में ले गया ताकि इब्लीस से उसकी परीक्षा हो। वह 40 दिन 40 रात निराहार रहा। तब उसे भूख लगी। तब परखने वाले ने पास आकर उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो कह दे कि पत्थर से रोटियां बन जाए। अब शैतान बात कर रहा है यीशु मसीह से। किससे बात कर रहा है? क्यों बात कर रहा है? जब हम उसका ऊपर से पढ़ते हैं, जब यीशु मसीह के लिए भविष्यवाणी हुई, तू मेरा प्रिय पुत्र है, मैं तुझसे प्रसन्न हूँ, उसके बाद शैतान ने अटैक करना शुरू कर दिया। जब आपकी कॉलिंग पता चल जाती है शैतान को, जब आपके ऊपर डिग्री पता चल जाती है, इस पर अभिषेक है, तो शैतान आपके उस अभिषेक को चुराने के लिए, आपको मारने के लिए, आपको पाप में डालने के लिए बहुत सारी योजना बनाता है। शैतान को पता था ये यीशु मसीह है, ये परमेश्वर है, ये क्रिएटर है,
ये कुछ भी कर सकता है, ये मेरी बातों में आएगा नहीं अगर मैं इसे पाप करवाऊंगा। तो याद रखना, शैतान हमेशा से ना वो काम करवाएगा जो आप कर सकते हो। जो लड़का शराब पीता है उसे वही काम दोबारा करवाएगा। अब यीशु उसको जानते हैं, यीशु मसीह को जानता है, ये क्रिएटर है, ये बनाने में एक्सपर्ट है, ये पाप नहीं करेगा, ये पाप को देखता भी नहीं है। तो शैतान बड़े प्यार से क्या कर रहा है, बातें कर रहा है, यीशु मसीह से बातें कर रहा है। यीशु मसीह के पास है, तब यीशु मसीह से बात कर सकता है, मुझसे आपसे क्यों नहीं करेगा? अरे यीशु मसीह तो हमारे और आपके अंदर है। वह पौलुस कहता है, मैं मर गया, मसीह मुझ में जीवित है, मैं मर गया, मसीह मुझ में जीवित है। अब वो बड़े प्यार से कह रहा है, क्या कह रहा है कि यदि तो परमेश्वर का पुत्र है तो कह दे ये पत्थर रोटी बन जाए। अरे शैतान को पता है वो है ऑलरेडी भाई, फिर भी वो उकसा रहा है, उकसाता है। जैसे हवा को कहा, क्या यहाँ पे पेड़ ऐसे लगे हुए हैं, फल खाने को योग्य है? नहीं। हाँ हाँ ऐसी बात है। अब शैतान, यीशु मसीह ने क्या करा, इन दोनों ने तो वो नहीं करा, लेकिन यीशु मसीह बड़ा क्या कर रहे हैं, देखो यीशु मसीह वार्तालाप कर रहे हैं, लेकिन उसकी हाँ में हाँ नहीं मिला रहे। क्या लिखा है? यीशु ने उत्तर दिया, लिखा है परंतु मनुष्य केवल रोटी से नहीं परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुंह से निकलता है जीवित रहेगा। अगर यीशु मसीह चौड़े हो जाते, अच्छा तू मुझे चैलेंज कर रहा है, मैं तेरी बात अभी मानता हूँ, ए पत्थर रोटी बन जाओ, तो मज़ा नहीं आता, क्योंकि शैतान ने उकसाया और यीशु मसीह ने मान लिया। क्योंकि यीशु मसीह ने शैतान की बात सुनी लेकिन मानी नहीं, बल्कि उसको कटस करा वचन से। जब भी शैतान आपको गुमराह करे, रिपोर्ट देखकर आपको डराए, आपको मेडिकल में कुछ भी कराए, आप वचन से फाइट करो। वचन नहीं पढ़ पाओगे, शैतान आपको मार देगा हकीकत में, क्योंकि प्रार्थना से आप उसे हटा सकते हो, लेकिन आपको ना वचन से आपको हराना पड़ेगा। वचन रूपी प्रार्थना बहुत जरूरी है। अब जैसे यीशु मसीह ने कहा लिखा है, तो शैतान ने सोचा चलो आज वचन से बात करते हैं। तब इब्लीस उसे पवित्र नगर में ले गया और मंदिर के कंगूरे पर खड़ा किया और उसने कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो अपने आप को नीचे गिरा दे, क्योंकि लिखा है वह तेरे विषय में अपने सरदूतों को आज्ञा देगा और वह तुझे हाथ उठा लेंगे, ऐसा ना हो तेरे पांवों से पत्थर से ठेल लगे। जैसे यीशु मसीह ने कहा लिखा है, तो वो भी कह रहा है लिखा है। क्या बात है, आदान प्रदान चल रहा है, बातचीत चल रही है। बस शैतान कह रहा है मेरी बात सुन तो रहा है, एक बार मान ले, एक बार मान ले, एक बार मान ले। जब शैतान की बातें आपको सुनाई देना, वो यही कहेगा बेटा एक बार मान तो ले, बस मान तो ले मेरी बेटी, मान तो ले, मान तो ले, सुन रहा है मान, बस सुनो, मानो मत। अब यीशु मसीह ने क्या कहा? यीशु ने उत्तर दिया, यह भी लिखा है तू अपने परमेश्वर की परीक्षा ना करना। फिर इब्लीस उसे एक बहुत ऊंचे पहाड़ पर ले गया और सारे जगत और राज्य का वैभव दिखाकर उससे कहा, यदि तू गिरकर उससे प्रणाम करे तो यह सब कुछ तुझे दूंगा। तब यीशु ने कहा, हे शैतान दूर हो जा। हालेलुया, ये वो वर्ड है, यही हमें करना है। कोई नेगेटिव इंसान बोल के आ रहा है, ए नेगेटिव इंसान मन में बोलो दूर हो जा, तेरी बातें हमसे दूर होती है। ए शैतान जिसके द्वारा तुम पे भरमा रहा है, हम उन बातों को कैंसिल करते हैं यीशु मसीह के नाम से, आमीन। हम शैतान की सारी बातों को, सारी रिपोर्टों को, सारी उस गतिविधियों को कैंसिल करते हैं यीशु मसीह के नाम में और कहते हैं हे शैतान दूर हो जा, क्योंकि लिखा है तू प्रभु अपने परमेश्वर को प्रणाम कर और केवल उसी की उपासना कर। तब शैतान उसके पास से चला गया और देखो सरदूत उसकी सेवा करने लगे। क्या बात है, समझे कुछ? यीशु मसीह से बात कर रहा है, यीशु मसीह हाँ में हाँ नहीं मिलाया, यीशु मसीह ने उससे बातें नहीं करी, यीशु मसीह ने ये नहीं कहा हाँ तू सही कह रहा है। यीशु मसीह सुना, उसको कटस किया, वचन रूपी से उसको कोड़े मारे और लास्ट में क्या बोला, ए शैतान दूर हो जा। वो चला गया और सरदूत आ गए। आज शैतान हर घर में से जा रहा है और सरदूत आ रहे यीशु मसीह के नाम में, वो परमेश्वर के दूत आ रहे यीशु मसीह के नाम से, आमीन। तो आज का टॉपिक क्या है मेरे भाई मेरे बहनों, मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, शैतान तो बोलेगा, अपनी बात को रखेगा आपके सामने, बस वो यही कहेगा एक बार करके देख ले। मैं हमेशा कहता हूँ शैतान के 3 झूठ हैं, ये झूठ से आप सावधान रहना। पहला झूठ, एक बार करके देख ले, सिर्फ एक बार ये मेरे पे बीती है, एक बार करके देख ले, फिर मत करियो। जहां आपने एक बार कर लिया कोई भी पाप, कुछ भी, चाहे वो देखने में पाप ना आए, आप बार बार करोगे। दूसरा झूठ, आखिरी बार करके देख ले, जैसे आपने मन्नत मांग ली, अब नहीं करूंगा मैं, क्या अब मैं देखूंगा ही नहीं, अब प्रभु मैंने छोड़ दिया, तो कहेगा आज छोड़ा ना, कल से छोड़ दी, आज कर ले। अब उस शत्रु को पता है
अगर आपने दोबारा स्टार्ट कर लिया तो आप करते चले जाओगे। और तीसरा झूठ, कोई नहीं देख रहा, अकेला है तो कर ले। अरे शैतान को पता है परमेश्वर 24 घंटे देखता है। तो इसलिए आज का टॉपिक बहुत डीप है, इसे समझें, विचारें। आज हो सकता है शैतान आपसे अपने दोस्त के द्वारा बात कर रहा हूँ, बॉस के द्वारा बात कर रहा हूँ, फ़ोन के द्वारा बात कर रहा हूँ, सपने के द्वारा बात कर रहा हूँ, किसी रिश्तेदार के द्वारा बात कर रहा हूँ, परिस्थितियों के द्वारा बात कर रहा हूँ, है ना, आपके खुद के विचार के द्वारा बात कर रहा हूँ, रिपोर्ट के द्वारा बात कर रहा हूँ, आपको नीचे गिराने के लिए बात कर रहा हूँ। कोई भी ऐसी बात है, याद रखना, शैतान की बातों को कैंसिल करो और आगे बढ़ो यीशु मसीह के नाम से। आमीन। परमेश्वर वचन के द्वारा आशीष दे। इस नाइट प्रेयर में प्रभु का धन्यवाद करते। आइए खड़े हो जाएंगे, अंतिम प्रार्थना और प्रार्थना में जाएंगे। धन्यवाद करते पिता, धन्यवाद करते, वाकई में तू महान है। तूने जो संदेश दिया वो बहुत अद्भुत है पिता, बहुत अद्भुत है। हाँ मेरे परमेश्वर, जब हवा से शैतान ने बात करी, उसकी बात उसने मानी, सुनी और मानी, और दोनों मर गए आत्मिक। हन्ना सवेरे ने उसकी बात सुनी और मारे गए पिता। आज बहुत लोग शैतान की बात सुन के मारे जाते हैं, आत्मिकता में भी और शारीरिकता में भी। लेकिन जब यीशु मसीह ने आपने बात सुनी, आपने उसको कटस किया वचन के द्वारा, कोड़े मारे वचन के द्वारा, उसको हटाया और डांटा निकल गया। आज हमें भी वो सामर्थ्य पिता। जब शैतान की बात हमारी सुनाई आए, हम बात को ना माने पिता। आज बहुत लोग शैतान की बात मान के चर्च छोड़ देते हैं, वर्शिप छोड़ देते हैं, प्रार्थना छोड़ देते हैं, वे विचार करना स्टार्ट कर देते हैं, पाप करना स्टार्ट कर, झूठ बोलना स्टार्ट कर देते हैं, धोखा देना स्टार्ट करते हैं, शराब पीना स्टार्ट करते हैं। ऐसी हर चीज़ को मैं कैंसिल करता हूँ यीशु मसीह के नाम में पिता। आज की नाइट प्रेयर उन लोगों के लिए भी है जो शैतान के सताए हुए है, जो बैक स्लाइड हो गए हैं, जो पीछे हट गए पिता, वो रिकवर करे यीशु मसीह का नाम में। जितने पीछे है वो आगे आ जाए यीशु मसीह के नाम में, जितने पीछे वो आगे आ जाए यीशु मसीह के नाम में पिता। मैं अनमर प्रार्थना भगवान, रीटा बहन, मरियम बहन, अपने आप को तेरा में सौंप चुका हूँ। हमारा प्रार्थना करना, वर्शिप करना, सबको तेरे हाथ में सौंपता हूँ पिता। तूने ग्रहण किया, धन्यवाद करता हूँ। तेरी बेटी के द्वारा जो गाने गाए तूने सुने, मैं धन्यवाद करता हूँ। वचन हमने जो पढ़ाया किया, तूने सुना, रिसीव किया, धन्यवाद करता हूँ। जो प्रोफेसी हुई तूने उसको पूरे किया, धन्यवाद करता हूँ। जो प्रार्थना करी तूने उसको कबूल किया, धन्यवाद करता हूँ। जितने भी हमारे साथ जुड़े हैं इस समय, तू तो हमारे साथ है ही मेरे परमेश्वर। तेरे साथ, हमारे साथ जितने भी ऑनलाइन देख रहे हैं पिता, वो सेम नहीं जाएंगे, आज सेम नहीं जाएंगे यीशु मसीह के नाम में पिता। आज की नाइट प्रेयर जो सबसे ज़्यादा सामर्थ्य अभिषेक से भरकर है, आज बहुतों के बंधन टूटे, बहुत आज़ाद हुए, आत्मिकता में बढ़े, और बहुत जगह कुछ बड़ा होने जा रहा है पिता। इस अनमर प्रार्थना भवन के सभी सदस्यों के लिए, टीम मेंबर के लिए, सभी लोगों के लिए, और जो हमसे जुड़े हुए लोग हैं सारे पिता, उन सभी प्रॉफिट के लिए, सभी अपोस्टल के लिए, और जितने भी दादासी हैं उनके लिए अच्छी सरल यात्रा मांगता हूँ, अच्छा जीवन मांगता हूँ पिता। हर घर के लिए, मेरे घर से लेकर सब जगह, और हर वो फाइनेंस ट्रबल पे तेरा हाथ रखता हूँ पिता। पिता तूने अभी तक संभाला है, आगे संभालना यीशु मसीह के नाम से। आमीन। बैठिए। आ जाओ बहन, दोनों बहन आ जाओ यहाँ पे। आज का अभिषेक मीटिंग, अनॉइंटिंग, आ जाओ। थैंक यू जीसस। पिता परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। तेरी बेटी का जो भी चिंता परेशानी है वो सब जाते रहे, इनके परिवार को एक कर दे। जो मनुष्य नहीं कर सकता वो आप कर सकते हैं पिता। तेरी बेटी ने पूरी रात तेरे को दी है पिता। अब इनकी रात खराब ना जाने पाए, हर रात पे तेरा कब्जा हो यीशु मसीह के नाम से। आमीन। धन्यवाद करते पिता। एक बुजुर्ग है मेरा पिता परमेश्वर, इन्होंने अपना रात, अपना समय तुझे दिया है, इनका समय खराब ना जाने पाए। इनके तो जो आग है वो बढ़ती जाए पिता। अब तू मेहनत का प्रतिफल दे, अब प्रार्थना का उत्तर दे पिता, और वो मिल रहा है। मैं धन्यवाद करता हूँ बेटा बहन को, अनुमान प्रार्थना भवन को अब तू आगे ले जा पिता, आगे बढ़ा मेरे परमेश्वर। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ यीशु मसीह के नाम से। आमीन। थैंक यू जीसस। हालेलुया। मैं प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर, आज जितने भी हमें ऑनलाइन देख रहे हैं उनके ऊपर पिता परमेश्वर, इन द नेम ऑफ जीसस पिता, जितने भी हमें देख रहे हैं ये अभिषेक से भरो यीशु मसीह के नाम में, भर जाओ इन द नेम ऑफ जीसस पिता, भरो पिता परमेश्वर। आज के नाइट प्रेयर आप कभी ना भूल पाओ। आज के नाइट प्रेयर में सारा छुटकारा आपको मिले। मैं डिक्लेयर करता हूँ इस अभिषेक के द्वारा आपके सारे बंधन टूट जाए। हाँ और आमीन के साथ यीशु मसीह के नाम से। आमीन। थैंक यू जीसस। एक वर्शिप करेंगे, वहीं से कर दो।
वे भोर की प्रार्थना में जाएंगे। सेना का ही होगा तो सेना का ही हो, दोबारा कोई भी गा तो। हाँ, सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई, ओ जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई, वो जिसके लिए सब है संभव, वो यहोवा हमारे संग संग है। हालेलुया, जिसके लिए सब है संभव, वो यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। समुंदर को जिसने दो भागा, जंगल से मार निकाला, ओ समुंदर को जिसने दो भागा, जंगल से मार निकाला, वो सर्वशक्तिमान प्रभु है, वो यहोवा हमारे संग संग है। हालेलुया, सर्वशक्तिमान प्रभु है, वो यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। लाजर को जिसने जिलाया, जक्कई को जिसने बचाया, ओ लाजर को जिसने जिलाया, जक्कई को जिसने बचाया, वादे को करता है पूरा, वो यहोवा हमारे संग संग है। हालेलुया, वादे को करता है पूरा, वो यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। थैंक यू जीसस। एक और गा दो कोई भी। थैंक यू जीसस, हालेलुया। ओ यीशु का धन्यवाद करते हैं यार। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है, राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है। प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह, राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है। शत्रु को हरा लिया, संसार को जीत लिया, मृत्यु से पार होकर
वीरों का वो है वीर, वो वीर सदा के लिए राजाओं का राजा है, वो प्रभु का प्रभु है। राजाओं का राजा है, वो प्रभु का प्रभु है। बुलाए चुने हुए हम विश्वासियों के नाम, जय पाना ही है वचन का है आधार। जब तक सांस रहे करे ना हम विश्राम, जब तक सांस रहे करे ना हम विश्राम। राजाओं का राजा है, वो प्रभु का प्रभु है। राजाओं का राजा है, वो प्रभु का प्रभु है। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर आज की इस भोर प्रार्थना में। पिता तू यहाँ लेकर आया, धन्यवाद करते हैं। हम पिता तेरे सम्मुख आते हैं मेरे परमेश्वर। आज के नाइट पे तूने कबूल की, धन्यवाद करते हैं। इस नाइट पे मैंने जो भी मांगा वो तूने दिया है मेरे परमेश्वर। आज जो भी इस नाइट पे मैं जुड़ गया उसका सारे काम सफल हो गए पिता। उसके सारे काम बिगड़े हुए सही हो जाएंगे पिता। उसके सारे बंधन टूट जाएंगे, वो आज़ाद होगा, जब कोई कुछ ना क्यों ना हो पिता। ये नाइट प्रेयर पिता ये आपकी ओर से है। इतना अभिषेक है पिता कि कोई देख रहा है उसके हाथ पे अनॉइंटिंग ऑयल, कोई देख रहा है उसके चेहरे पे तेज किरणें, सब कुछ दिखाई दे रहा है, सरदू दिखाई दे रहे हैं, तू दिखाई दे रहा है पिता। पिता मैं आपका धन्यवाद करता हूँ ऐसे अद्भुत नाइट प्रेयर पे, और विश्वास है पिता परमेश्वर। ओ राजा मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। हर एक बंधन धराशायी हुआ, हर एक बंधन टूट गया इस भोर की प्रार्थना में पिता। जब 4 बज चुके हैं, हमारे नाइट प्रेयर को तूने कबूल किया, धन्यवाद करता हूँ। तूने इस यहाँ पे आया, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। तूने हमें गले लगाया, धन्यवाद करता हूँ। हमारी प्रार्थना तेरे तक पहुँची, धन्यवाद करता हूँ। उसका जवाब भी आया, धन्यवाद करता हूँ पिता। जिन्होंने हम देख रहे सुन रहे वो आनंद से झूम उठेंगे पिता। उनके जीवन की गुड न्यूज़ के दिन स्टार्ट हो चुके हैं पिता। जो इस समय नाइट प्रेयर में बो रहा है मेरे परमेश्वर ऑफरिंग दान पिता, वो खाली नहीं रहेगा यीशु मसीह के नाम में पिता। जिन्होंने अपना समय दिया है उनका समय बेकार नहीं जाएगा। तेरी दासी को, दोनों बहनों को, इस परिवार को, अनमन कुमार प्रार्थना भवन को, यहाँ के रहने वाले लोगों को, अपने यूट्यूब चैनल पर जितने भी लोग देख रहे सुन रहे हैं, उन सबको, जितने भी हमारे प्रॉफिट अपोस्टल है उन सबको तेरा मैं सौंपता हूँ। सबके चेहरों पर तेरी तेज हो, सबके जीवन में तेरी छवि हो पिता। हम घटे तू बढ़े, हम में तू दिखे पिता। इस अनमन प्रार्थना भवन के लिए, यहाँ के पिता पूरी टीम के लिए, यहाँ के पूरे लोगों के लिए, इस पूरे जगह के लिए को ब्लेस करना, और जितने भी भवन है उन सबको ब्लेस करना। फिर मिलते धन्यवाद के साथ यीशु मसीह के नाम से बोलो आमीन। पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की सेवकता जितने भी लोग देख रहे हैं सबके साथ बनी रहे। आमीन आमीन आमीन। प्रभु का धन्यवाद। जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आपको बहुत ऊंचा उठाए यीशु मसीह के नाम से आमीन। फोन बजा रहा